दोस्तों कितना हमारा परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। आप इस तरह से एक बार जरूर बनाएं और जरूर खाएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। कृपया कमेंट करें दोस्तों आपको कौन सी रेसिपी पसंद है। हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भोजपुरिया किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम मटर पनीर बनाने जा रहे हैं नए अंदाज में, देसी अंदाज में बनाएं स्वादिष्ट और झटपट बनने वाला मटर पनीर। तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये देखिए दोस्तों, हम 250 ग्राम पनीर ले लिए हैं। अब इसको हम कट कर लेते हैं। आपको बड़ा या छोटा साइज जैसा पसंद हो आप कट कर सकते हैं। ये देखिए हम इस तरह से इसको हम कट लगा रहे हैं। हम ज़्यादा छोटा नहीं कट कर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम इतना बड़ा बड़ा पीसेस हम कट लगा रहे हैं। ये देखिए इसको स्लो फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम कट लगा लिए हैं सारे में। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है दोस्तों। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। आप कोई भी तेल डाल सकते हैं, जो भी तेल आपको पसंद हो। अब इसमें हम डाल देंगे पनीर को। हमको ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, इसको हल्का ब्राउन तक फ्राई करना है। ये देखिए इस तरह से हम डाल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एक तरफ हो गया है। अब इसको हम पलट लेते हैं। ये देखिए इस तरह से एकदम परफेक्ट कलर आ चुका है। अब सारे को हम इसी तरह से पलट लेंगे। दोस्तों हम पानी गरम करके ले लिए हैं। अब इसी में हम पनीर को निकाल करके डालेंगे। जो पानी में गरम डालने से हमारा पनीर जो है बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बना रहता है। इससे बहुत ही टेस्टी बनता है, इसलिए हम पानी को गर्म करके रखे हैं। अब इसी में हम सारे पनीर को डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, हम सारे पनीर को निकाल करके पानी में डाल दिए हैं। अब इसको हम साइड में रख देते हैं इसी तरह से। ये देखिए दोस्तों, हम तड़के में ले लिए हैं 2 तेजपत्ता लिए हैं, 2 हरी इलायची ले लिए हैं, डाल देंगे। अब इसको थोड़ा सा चला लेंगे। उसके बाद डालेंगे शिमला मिर्च। इससे जो है बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। जब तक ये हमारा तैयार हो रहा है तब तक हम तैयार कर लेते हैं मसाले। ये हम 3 प्याज ले लिए हैं छोटे साइज के, इसको हम पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हम मिक्सी जार ले लिए हैं, इसमें हम सारे का पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हम इसको पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा प्याज का पेस्ट है। अब इसी में हम ऐड कर देंगे। अब इसको हम चला लेते हैं, चलाते हुए भून लेंगे। ये हम टमाटर का पेस्ट लिए हैं। अब इसको अभी हम इसी में ऐड कर देंगे। ये लहसुन मिर्चा अदरक का पेस्ट है, इसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे। अब इसको हम चलाते हुए भून लेंगे। यहीं पे डाल देंगे नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग। आप जितना खाते हो नमक उतना ऐड कर सकते हैं, ग्रेवी के हिसाब से आप। अब इसको हम चलाते हुए भून लेंगे। ये हमारा पेस्ट जो है भून करके तैयार हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, सभी को हम इसी में ऐड कर देंगे। ये जो हम ग्रेवी बनाए थे उसका पानी है, उसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे मसाले के साथ। अब इसको हम चलाते हुए अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखिए हमारा किस तरह से मसाला एकदम रेडी हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मसाला एकदम पक गया है। अब इसमें हम लिए हैं ताज़ा हरा मटर, उसको उबाल करके पहले ही हम रख लिए थे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे मटर को। ये देखिए हम इसको हम पहले ही उबाल लिए थे। आप कच्चा मटर ना डालें, उबाल करके ही डालें। इससे जो है बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है। आप अगर इस तरह से एक बार बना लिए तो फिर भूल जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, आप होटलों पे खाना भूल जाएंगे। ये देखिए ये हमारा भून गया है। अब इसमें हम ये पनीर डाल देंगे।
इस तरह से हमको इस पानी को फेंकना नहीं है। इस पानी का भी नीचे ग्रेवी बनाने में यूज करेंगे। ये देखिए, इस तरह से इस पानी को हम इसी में डाल देंगे। अब इसको हम चला लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया ग्रेवी हमारी बनके तैयार हुई है। ये देखिए, अलग से पानी का हमें यूज नहीं करना है। वही जो पानी हम पनीर में डाले थे वही पानी का यूज किए हैं। आपको ज़्यादा मोटी ग्रेवी लग रही है तो थोड़ा पानी गर्म करके डाल सकते हैं। थोड़ा पानी गरम करके रखे थे, इसको हम इसी में ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमारा ये जो पनीर है पकेगा तो थोड़ा पानी जल जाएगा, इसलिए हमें थोड़ा पानी और डाले हैं। अब इसको हम 10 मिनट ढक कर के पका लेंगे। ये देखिए, इस तरह से कितना बढ़िया कलर आया है और स्वाद में भरपूर। अब इसको हम ढक करके 10 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कितना बढ़िया सॉफ्ट और मुलायम बन के हमारा पनीर तैयार हो गया है। इस तरह से आप बनाएंगे तो रेस्टोरेंट और ढाबे में खाना भूल जाएंगे। एक बार बना करके ज़रूर टेस्ट करें। अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई धनिया। ये देखिए, इस तरह से प्रेस करके हम रखे हैं। अब इसी में हम ऐड करेंगे। अब इसको हम चला लेंगे। दोस्तों, कितना हमारा परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाएं और ज़रूर खाएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कृपया कमेंट करें दोस्तों, आपको कौन सी रेसिपी पसंद है। ये देखिए दोस्तों, आप रोटी या चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, एक गर्म पानी में डालने से कितना सॉफ्ट और मुलायम बना है। आप इस तरह से ज़रूर बनाएं और ज़रूर खाएं।